ओके, तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर, उसका नाम क्या बताया? कॉस्ट। इसको हिंदी में कहते हैं लागत। क्या बोला? इसे हिंदी में कहते हैं लागत। बट सवाल यह आता है कि लागत या कॉस्ट क्या होती है। देखो, दो तरह के टर्म का नाम लूंगा। पहला प्राइस, दूसरा कॉस्ट। एक ही होता है, एक ही होता है। मार्केट के अंदर जाके दुकानदार से किसी चीज का प्राइस पूछते हो या कॉस्ट पूछते हो? प्राइस पूछते हो। कभी कॉस्ट पूछी है कि भैया इसकी कॉस्टिंग कितनी है, ये क्या कॉस्ट का है? अगर कोई आदमी दुकानदार के पास जाके बोलता है कि भैया इसका कॉस्ट क्या है, तो इनडायरेक्टली वो गलत पूछ रहा है। उसे क्या पूछना चाहिए? प्राइस पूछना चाहिए। तो क्या डिफरेंस हुआ किसी चीज के प्राइस में और उसकी कॉस्ट के अंदर? आप अगर देख पा रहे हो तो बोर्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज एनी अमाउंट विच इज स्पेंट ऑन द, क्या लिखा है? विच इज स्पेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ए गुड। क्या मतलब है इसका? किसी सामान को बनने पर जो पैसा लगता है, बनने पर जो पैसा लगता है सर, वो उसकी कॉस्ट होती है या उसकी लागत होती है। और कॉस्ट के अंदर क्या नहीं होता? प्रॉफिट नहीं होता। कॉस्ट आपको एक ऐसी वैल्यू को शो करती है, अमाउंट को शो करती है कि सर इस सामान को, पर्टिकुलर गुड को बनने पे एग्जैक्टली कितना पैसा लगा है। उसमें सारे खर्चे आते हैं, सारे खर्चे। नहीं, ये क्या है आपके सामने? मार्कर। क्या है? मार्कर। क्या आपको लगता है कि अगर ये मार्केट में 20 रुपए का बिकता है तो इसको बनाने पर भी 20 रुपए लगे होंगे? इसकी मैन्युफैक्चरिंग पर क्या 20 रुपए ही आपके हिसाब से लगे होंगे? सर अगर 20 लगते तो ये 20 का नहीं बिकता, ज्यादा का ही बिकता। बात समझ में आ रही है? तो इस पर क्या क्या सामान लगा होगा सर? रॉ मटेरियल, प्लास्टिक लगा होगा, निब लगा होगा, फॉर्म लगा होगा, इंक लगा होगा, फिर जो इसके ऊपर लिखा गया जिसको हम बोलते हैं लेबलिंग, पैकेजिंग, उन सब में कॉस्टिंग आई होगी? नहीं। उन सारे के सारे खर्चों को मैं जोड़ दूं, चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर कैसे हो, इनडायरेक्ट हो, सारे खर्चों को जोड़ दूं जो इस पेन को बनने पर लगा है, वो इस पेन की कॉस्ट है। बात समझ में आती है? कॉस्ट बोलूं या क्या बोलूं? प्रोडक्शन कॉस्ट, एक ही बात है। बात समझ में आ रही है? कोई ना कोई लेबर भी तो होगा, लेबर जिसने ये पेन को बनाया होगा। आप बोलोगे क्या सर, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। अब लेबर ने नहीं बनाया होगा, मशीन के अंदर बन के निकला होगा। अब एक मशीन को हैंडल करने के लिए कोई तो लेबर होगी। क्या उस लेबर को जो कंपनी वेजेस पे कर रही है, क्या वो भी इसकी कॉस्ट में आती है? हाँ सर। अगर उस लेबर ने महीने का 10,000 रुपया लिया तो सर अगर 1,00,000 पेन बने तो वो 10,000 रुपए जो उसको वेजेस है, वो 1,00,000 पेन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और पॉइंट कुछ आंसर आएगा और वो सर इसकी कॉस्ट के अंदर एडेड है। नहीं है? जिस मशीनरी से ये पेन बन के निकल रहा होगा उस पे लगने वाला एनुअल डेप्रिसिएशन, उसकी भी कॉस्टिंग होगी इसके अंदर। ध्यान रखिएगा इस चीज का। जो गार्ड बाहर खड़ा होगा, फैक्ट्री के जो बाहर खड़ा होगा ना सर, जो उसको सैलरी मिल रही होगी, वेजेस मिल रही होंगी, वो भी इसकी कॉस्ट के अंदर ऐड होगा। लेबर ने काम करते करते जो चाय पी होगी, फैक्ट्री की कैंटीन से जो उसको चाय मिला होगा ना, भले ही उसको लग रहा हो, इसको लेबर को, कि मुझे ये चाय फ्री में मिली है, लेकिन कंपनी का उस पर पैसा लगा है सर, वो भी उस चाय की भी कीमत इस पेन के ऊपर रखी गई होगी। जिसमें पंखे में बैठ के वो काम कर रहा है, क्या फैक्ट्री का बिल नहीं आता होगा? उस बिल का भी खर्चा इसके ऊपर ऐड किया गया होगा। सब कुछ मिला के इस पेन की वजह से कंपनी के जो जो क्या हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं ना सर, वो सारे खर्चे इस पेन के ऊपर डाल दिए गए होंगे। तब जाके निकल होगी इसकी कॉस्ट कि सर इसको बनने पर कितना पैसा लग रहा है। अगर ये 20 रुपए का बना, सब कुछ जोड़ दिया जाए, कितने का बना? तो सर 20 रुपए क्या इसकी कॉस्ट है। उम्मीद करता हूं कि आपको एटलीस्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है वो क्लियर हुआ होगा। अब इसको अगर हमने 20 रुपए में बनाया तो क्या जाके 20 में मार्केट के अंदर इसको हम बेच दें? सर हम 30 का बेचेंगे।
हम 25 का बेचेंगे, हम 22 का बेचेंगे, हम 21 का बेचेंगे, लेकिन यह बात तो पक्की है कि सर हम 20 रुपए से ऊपर ही बेचेंगे। क्यों सर? क्योंकि 20 रुपए तो इसके अंदर खाली इसकी कॉस्टिंग ही है, और मार्केट में हम 4 पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। तो सर अगर 20 का बनाएंगे तो कम से कम 21 का बेच के 1 रुपए का प्रॉफिट तो कमाएंगे। नहीं है? आपको लगता होगा सर 1 रुपए बस। कंपनी सर करोड़ों पेन बनाती है, और अगर 1 करोड़ पेन बेच दिए और 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो सर पर डे का प्रॉफिट 1 करोड़ है कंपनी का। क्लियर हो रहा है ना? एक आम आदमी के अगर हम सेंस से बात करें, पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बस 1 रुपए, इसमें क्या प्रॉफिट होता होगा? अबे बेच भी तो रही है, 1 करोड़ पेन बेच रही है, वो एक दिन में बेचती होगी। अब जरा 2 मिनट के लिए सोचो, आईफोन पे कितना मार्जिन कंपनी कमाती होगी, और दिन में कितने आईफोन बिकते होंगे, कितना टर्नओवर होगा कंपनी का, कितना तगड़ा होगा टर्नओवर, जरा सोचो। नहीं है? ये क्लियर हो नहीं है? तो किसी भी चीज का प्राइस बाद में तय होता है सर, पहले हमेशा उसकी कॉस्ट कैलकुलेट होती है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज की कॉस्ट आप नहीं निकालोगे ना सर, आप उसका प्राइस तय नहीं कर सकते। मैं रैंडमली अपने सामान का कोई भी प्राइस तय नहीं कर सकता, रैंडमली। अच्छा, इसको 60 रुपए का बेचेंगे, कोई भी चीज है, इसको 60 रुपए का बेचेंगे, चलो ये है, इसका प्राइस क्या रखें, चल एक काम करते हैं 20 का बेचेंगे। अब ऐसा होता है? सबसे पहले तुम्हें इसका क्या निकालना पड़ेगा कि इसको बनने पर कितना पैसा लगा है। आपको तो सुन के ऐसी आएगी, सर जिस ट्रक के अंदर ये पेन, बड़े बड़े पेटियों के अंदर जो ये पेन गए होंगे ना, उस ट्रक पर जो आपका पेट्रोल लगा होगा ना, पेट्रोल, वो भी इसकी कॉस्टिंग में आएगा। मैंने क्या बोला? इसकी वजह से होने वाला कोई भी खर्चा हो, चाहे वो कोई भी खर्चा हुआ हो, वो इस पेन के ऊपर कंपनी डाल देगी और फिर कस्टमर से वसूलेगी। बात समझ में आ रही है? तो जो चैप्टर आप माइक्रो के अंदर पढ़ रहे हो ना, कॉस्ट, सर बीकॉम 3rd ईयर के अंदर अलग से इसके ऊपर क्या आती है? कॉस्ट अकाउंटिंग आती है। अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें सिर्फ हम क्या सीखते हैं? हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट। हम कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं किसी भी चीज की। और बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, बड़ा इंटरेस्टिंग। व्हेन आई वाज इन बीकॉम 3rd ईयर, मुझे कॉस्टिंग कभी क्लियर नहीं होती थी, मुझे बहुत टफ लगती थी। लेकिन जब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और इंटरेस्ट लिया, एमबीए की भी अंदर आई, तो मैंने जाना कि कॉस्टिंग तो एक बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिजनेस का। जब तक आप कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करना जान पा रहे हो सर, आप किसी चीज का मार्केट प्राइस तय नहीं कर सकते। बात समझ आ रही? तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट, दैट वाज कॉस्ट। अब देखो बात आई आ रही है कि सर इकोनॉमिक्स की भाषा में, मैंने क्या बोला? अकाउंट्स में नहीं बोला मैंने क्या बोला? इकोनॉमिक्स के अंदर कॉस्ट 2 टाइप की हो सकती है। पहली क्या लिखी है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, देखो लिखा है, एंड सेकंड इज योर व्हाट? इम्प्लिसिट कॉस्ट। है ना? नाम सुन के अजीब लग रहे होंगे, क्या एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट? स्कूल में हुआ है? हाँ स्कूल में हुआ है। क्या आपको आता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या है? व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट? एग्जाम्पल दूंगा, 2 एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है? और उसके अंदर क्या होगा, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको ढंग से क्लियर होगा, ठीक है? मैंने एक कंपनी खोली, मेरे एग्जाम्पल को ध्यान सुनना। मैंने एक कंपनी खोली और उस कंपनी का मालिक मैं हूं, और कंपनी की सीईओ की पोस्ट फिलहाल खाली है, वैकेंसी है। क्या है? मैंने भी एमबीए कर रखा है, अगर मैं चाहूं तो खुद भी जाके सीईओ की पोस्ट के ऊपर मैं बैठ सकता हूं, लेकिन मैंने किसी बाहर से आदमी को रखा, क्योंकि मुझे अपना 8 घंटा वहां बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करना। आई एम अ बिजनेसमैन, तो मैं उसी टाइम को किसी और काम में लगाऊंगा। तो मैंने एक्स नाम के व्यक्ति को उस जॉब के लिए अपने काम पे रख लिया कि भैया आज से तो कंपनी का सीईओ है। कौन है? तेरी सैलरी होगी महीने की 2 लाख रुपए। कितनी होगी? 2 लाख रुपया। बात समझ में आ रही है? कौन सी कॉस्ट है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट है या इम्प्लिसिट कॉस्ट है? क्या बोला? एक्सप्लिसिट। क्यों सर? आप जब भी किसी आउटसाइडर को पैसा पे करते हो अपने काम के लिए, और ऐसी कॉस्ट जो आपको जाती हुई दिखती है, उसे हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक बात मेरी सुन लेना, एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज ऑलवेज पेड टू द आउटसाइडर फॉर हायरिंग हिज फैक्टर सर्विसेज। आपने 2 लाख रुपए देके आपने उसकी सर्विसेज हायर कर ली हैं,
हर महीने कितना लेगा वो आपसे? 2 लाख रुपया। क्या अपनी कॉस्ट मानते हो उसे? बिल्कुल है, बिल्कुल कॉस्ट है सर। नहीं है? वो आपकी कंपनी का सीईओ है, सैलरी है, वेजेस है, प्रिंटिंग है, स्टेशनरी है, डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, दीज आर ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉस्ट। ये सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं जो सब कुछ जोड़ के आपकी कॉस्ट बनने वाले। बात समझ नहीं आ रही है? बिल्कुल सही बात है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सर जो कॉस्ट जाती हुई दिखे कि हमने इसको दी है, और उस इंसान का आपके बिजनेस से कोई वास्ता नहीं है, वो सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि आप उसको सैलरी देने वाले हो, दैट्स इट। वो कौन है? इज एन आउटसाइडर। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल तो यही रहेगा लेकिन केस नंबर 2 हो जाएगा। अब मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा बाहर का व्यक्ति लाऊंगा, 2 लाख रुपए लेगा, वो काम तो मैं भी कर सकता हूं, तो क्यों ना उस पोस्ट के ऊपर मैं ही जाके बैठ जाऊं। मैं भी इतना पढ़ा लिखा हूं कि मैं भी सारे के सारे कंपनी के लिए अच्छे अच्छे जो आपके क्या नाम है आपका फैसले होते हैं हम भी कर सकते हैं। मैं जाके बैठ गया और मैं बड़ा खुश हो रहा हूं कि मैंने 2 लाख रुपए हर महीने के बचा लिए। बचा लिए? बचा लिए? कैसे नहीं बचा ये बताओ सर। इनडायरेक्टली वो 2 लाख रुपए मैं किसी और को ना देके खुद को दे रहा हूं, खुद को। अब वो कौन सी कॉस्ट है? इम्प्लिसिट कॉस्ट है। बात समझ आई? इकोनॉमिक्स बोलती है कि सिर्फ जाती हुई कॉस्ट को मत देखो, उस कॉस्ट को भी देखो सर जो आपको दिखती नहीं है लेकिन फिर भी वो कॉस्ट है। क्लियर हुआ? कोई इसमें डाउट तो नहीं है? क्लियर हो गया? ठीक है ना? क्योंकि एग्जाम के अंदर ना इसके भी ऊपर मैंने देखा है कई बार क्वेश्चन बन के आते हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है, तो बुक में लिखा होगा तो वो पढ़ना पड़ेगा आपको अपने आप। कोई चीज अगर ढंग से क्लियर नहीं होगी, ना समझ में आए, तो मुझसे पूछना आप, ठीक है ना? चलिए, हाँ जी गणेश जी, देखो क्लियर है कॉन्सेप्ट? अभी मैं पूछूंगा तो मुझे उसका जवाब मिलना चाहिए। फिर जरा पढ़ना क्या लिखा है। इकोनॉमिक्स के अंदर कॉस्ट अलग अलग टाइप की होती है। क्या बोला मैंने? अलग अलग टाइप की क्या होती है? कॉस्ट होती है, और ये 7 तरह की होती है। और सुनो, इम्प्लिसिट कॉस्ट का कोई पार्ट नहीं होता। ये 7 तरह की कॉस्ट दे आर द पार्ट ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये आपको ध्यान रखना है। जरा पढ़ना क्या लिखा है। टीएफसी, फिर क्या लिखा है? टीवीसी, टीसी, एएफसी, एवीसी, एसी एंड एमसी। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। नाउ व्हाट इज टीएफसी? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अभी क्या होता है इसके ऊपर अभी आऊंगा लौट के। टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड, सॉरी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट। ये लिखा ना है। व्हाट इज एटीसी? एवरेज टोटल कॉस्ट। एमसी मतलब है मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर हो गया? दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ व्हाट? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब तुम बोलोगे सर एक बात बताओ, आप तो कह रहे थे कि एक और टाइप की कॉस्टिंग होती है, बताओ कौन सी होती है? क्या इसका कोई पार्ट नहीं होता? आंसर क्या है सर? इसका कोई पार्ट नहीं होता, सिर्फ इसके ही पार्ट लिखे हैं मैंने। इनफैक्ट होते भी इसी के ही। आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए व्हाट इज टीएफसी? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है या क्या हो सकती है? टोटल फिक्स्ड, नाम देखो ना, फिक्स्ड। आप इसको बोलो क्या? टीएफसी, या क्या बोलो सिंपली? फिक्स्ड कॉस्ट। एक ही बात है। इसको तुम बोलो क्या? टीवीसी, या क्या बोलो सिंपली? वेरिएबल कॉस्ट। एक ही बात है, इनमें कोई फर्क नहीं है। अगर एग्जाम में आ गया डिफाइन फिक्स्ड कॉस्ट, तो वो आपसे क्या पूछ रहा है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ही पूछ रहा है। मतलब जो डेफिनेशन इसकी होगी ना, एग्जैक्टली वो डेफिनेशन फिक्स्ड कॉस्ट की होगी। ये क्लियर हुआ? चलो थोड़ा सा आगे हम लोग बात कर लेते हैं। इसको रब कर देता हूं मैं, ठीक है? ये मैंने हटा दिया, थोड़ा ध्यान देना। नाउ व्हाट इज, बोलो क्या पढ़ने वाले हो? व्हाट इज टीएफसी? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। मैं इसका फुल फॉर्म आपके सामने नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको मालूम है। इसका हम लिखेंगे मीनिंग क्या होता है, ठीक है? देखो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैन बी डिफाइंड, क्या बोला? कैन बी डिफाइंड as the cost which does not क्या आएगा? change with the level of output। क्या मतलब हुआ?
सर टीएफसी या फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो आपके आउटपुट के बढ़ने से नहीं बढ़ती, आउटपुट के कम होने से कम नहीं होती, और अगर आउटपुट आपका जीरो भी हो जाए ना सर तो भी ये कॉस्ट कभी जीरो नहीं होती। ये फिक्स्ड कॉस्ट है, उसका नाम देखो ना, फिक्स्ड कॉस्ट। सर तुम चाहे काम करो, बिजनेस करो या ना करो, ये कॉस्ट तो आपको पे करनी पड़ेगी। क्या कोई एग्जांपल दोगे इसका? क्या कोई इसका एग्जांपल, चलो फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात कर लेते हैं, बोलो कोई एग्जांपल है इसका? मैंने कोचिंग खोली, क्या खोली? कोचिंग खोली, और मैंने एक रूम लिया रेंट पे। किस पे लिया बोलो? रेंट पर लिया। पहले मंथ में मेरे पास बच्चे नहीं आए, मैंने बहुत ऐड किया, लोगों से मिला, जाके बात करी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। पहले महीने मेरी कोचिंग में ऐसा ही मामला रहा, मैं खाली बैठा रहा। महीना हो गया क्लोज, क्या मकान मालिक रेंट मांगने आएगा? मैंने बोला कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने पूरा महीना कुछ नहीं कमाया, बच्चे नहीं आए, मैं आपको रेंट तब दूंगा जब मेरी इनकम होनी स्टार्ट हो जाएगी। मान जाएगा वो? क्या बोलेगा? तुम चाहे बच्चे पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, सर रेंट कभी भी आपकी इनकम या प्रॉफिट देख के नहीं आता, आपको ये हर हाल में पे करना पड़ेगा। नहीं है ऐसा? ठीक बात है नहीं? अच्छा बताओ, अभी तक मेरे पास एक बच्चा भी नहीं था, आई वॉज हैविंग 0 स्टूडेंट, क्या मुझे रेंट पे करना पड़ेगा? अच्छा रेंट था 10,000, क्या पे करना पड़ेगा बोलो? हाँ पे करना पड़ेगा। एक बच्चा आया, अगले महीने भी क्या मेरे को 10,000 पे करना पड़ेगा? सर बच्चे हो गए 10, कितना पे करना पड़ेगा? अच्छा बच्चे हो गए 100, अब बोलो क्या मकान मालिक ये बोल पाएगा अच्छा स्ट्रेंथ तुम्हारी तो बढ़ रही है, अच्छा कमा रहे हो, इसलिए रेंट भी ज्यादा दो? क्या बोल सकता है? नहीं। तभी तो उसका नाम क्या रखा गया? फिक्स्ड कॉस्ट। सर आउटपुट चाहे बढ़े, कम हो या क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ये वाली कॉस्ट कभी भी आपकी चेंज नहीं होती, ये सेम रहेगी हमेशा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। समझ आ गया? अच्छा, जो एग्जांपल मैंने दिया उसको छोड़ के कोई और एग्जांपल है आपके पास? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन क्या है? क्या तुमसे बैंक इंटरेस्ट लोन के ऊपर ये पूछने के बाद मांगेगा कि क्या तुम्हारा इस साल का नेट प्रॉफिट हुआ था? हम बोलेंगे नहीं सर नेट लॉस है। लॉस हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इस साल का इंटरेस्ट हम माफ कर देते हैं। कैसा होता होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन तो अक्सर आपको हर हाल में पे करना पड़ेगा। बैंक को इससे मतलब नहीं है कि तुम उन पैसों से लॉस कमाते हो या प्रॉफिट कमाते हो। अगर इंटरेस्ट एक साल का 1 लाख रुपया है तो आपको 1 लाख रुपए का ब्याज कैसे भी करके देना ही पड़ेगा। और अगर पैसा नहीं है तो भैया अपना कोई एसेट बेच दो, कहीं और से उठाओ पैसा, लेकिन आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो वो क्या एग्जांपल है? फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल हो गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अच्छा एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन कौन सा है? फिक्स्ड है या नहीं है? फिक्स्ड है। सर आप चाहे मशीनरी यूज करें या ना करें, अगर आपके पास रखिए तो हर साल उसका वैल्यू इतना कम होना ही होना है। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। कोई डाउट तो नहीं किसी को? कुछ पूछना तो पूछ लीजिए, अभी आगे बढ़ सकते हैं। चलो अच्छा सर एक बात बताओ, अगर इसका डायग्राम बनाना पड़े तो कैसे बनेगा? एक बात बताओ, सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे बोलो? यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। बात सही है? यहां देखो, ऊपर देखो सर, पहले आपका आउटपुट क्या था? और चलो इसको हम 100 मान लेते हैं। आपका आउटपुट 1 हो गया, कितना रहेगा? 100। आउटपुट बढ़ गया, 3 हो गया। देख पा रहे हैं आप लोग? फिक्स्ड कॉस्ट आउटपुट के बढ़ने से बढ़ नहीं रही। इवन जब आउटपुट 0 था तो भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट 100 ही था। अच्छा अगर ग्राफ का सहारा लूं तो कैसा बनना चाहिए? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये तो होता होगा। यहां पे क्या शो होगा? आउटपुट। क्या शो होगा बोलो? यहां पे क्या शो होगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट शो हो जाएगा। अगर आउटपुट यहां दिखा रखा है तो क्या बोलो? 1, 2 और 3। बात सही है? कितना बोलना? सर इसको तो हम चलो 100 यहां मान लेते हैं। कितना? ये 100। सर जब आपका आउटपुट 1 था, अच्छा जब क्या था आपका आउटपुट 0, तो कितना? ये 100। तो पहला पॉइंट तो मेरे ख्याल से यहां से लग जाएगा। जब तुम्हारा आउटपुट 1 हुआ तो कितना हो गया? ये अगेन 100, ये तो अब भी 100 है और ये अब भी 100। इसका मतलब साफ हो गया कि टीएफसी का जो कर्व बनता है इट इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दिस इज योर व्हाट? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व।
दिस टाइम इट इज ऑन। ये क्या नहीं है, डिमांड कर्व नहीं है, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है और ये हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही बनेगा। क्यों बनेगा? ये शो करता है सर आपका आउटपुट चाहे कितना भी बढ़ जाए, आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहती है। अच्छा एक बात बताओ, पहले यहां पर थे सर आउटपुट अगर हम ये बेचेंगे कौन सा वाला सेकंड, तो भी हमको 100 रुपए पे करने पड़ेंगे एज अ फिक्स्ड कॉस्ट, यहां पर भी इतना पे करना पड़ेगा। आउटपुट कितना भी बढ़ा दो सर, टीएफसी आपका हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। दैट्स व्हाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कोई डाउट? आगे बढ़ सकते हैं, चलो इसे रब कर दूं। किसकी बारी बताओ? अगला पॉइंट क्या था हमारा सर? टीवीसी। क्या आएगा? टीवीसी का एक और नाम वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या क्या बोलूं वेरिएबल कॉस्ट, बात एक ही है। चलिए आइए लिखते हैं मीनिंग ऑफ टीवीसी। लिखेंगे सर टीवीसी कैन बी डिफाइंड, कैन बी के बाद क्या बोला? कैन बी डिफाइंड एज अ कॉस्ट विच चेंजेस डायरेक्टली, क्या बोला? विच चेंजेस डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, विद द लेवल ऑफ आउटपुट। अच्छा मतलब क्या हुआ इसका? अच्छा मैं बार बार एक वर्ड का यूज कर रहा हूं आउटपुट। आउटपुट क्या होता है? ये आउटपुट मींस प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कितना हो रहा है सर उसकी बात होती है, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा। मतलब क्या हुआ इसका ये बताओ। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ सर? एक ऐसी कॉस्ट है जो आपके आउटपुट के हिसाब से बदलती है। अगर आप अपना आउटपुट इंक्रीज करते हो सर तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। अगर आपका आउटपुट 0 है तो टीवीसी विल आल्सो बी 0। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? कहने का मतलब क्या हुआ कि सर टीवीसी आउटपुट के हिसाब से बढ़ती है। अगर आपका आउटपुट 0 है तो टीवीसी भी 0 होगी, लेकिन अगर जैसे जैसे आप अपना उत्पादन बढ़ाओगे वैसे वैसे टीवीसी भी आपकी बढ़ने लग जाएगी। क्या कोई एग्जांपल दोगे? एग्जांपल दोगे? और क्या एग्जांपल दो? कॉस्ट ऑफ क्या? रॉ मटेरियल्स। सर अगर ज्यादा कच्चा माल मंगवाओगे तो इस पे खर्चा भी क्या होगा? ज्यादा ही होगा। नहीं है, लेबर को पे करने वाली वेजेस, सर आपके यहां 100 लेबर काम करती है तो आप 100 को वेजेस पे करते हो। अब आपने 100 लेबर और रख ली तो आपकी टीवीसी भी उसी हिसाब से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये क्या है कुछ? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? थोड़ा बुक का सहारा लेंगे। चलिए बात वही घूम के आती है सर, हाउ टू मेक डायग्राम्स। या पहले हम बात करते हैं इसके बारे में, टेबल की बात कर लेते हैं। तो टेबल में एज यू ऑल नो सबसे पहले क्या बनेगा? आउटपुट, फिर क्या बनेगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? तो चलो थोड़ा सा बुक कर लेंगे सारा। यहां पे ये कितना हो गया बोलो? 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है? ये 0 है, फिर ये 6 है, फिर ये 10 है, ये 15 है, फिर ये 24 है और लास्ट में कितनी है? 35 है। आप क्या देख पा रहे हैं जरा एक बार ध्यान देना। सर व्हेन आउटपुट इज 0 टीवीसी इज आल्सो 0। व्हेन आउटपुट स्टार्ट राइजिंग टीवीसी आल्सो स्टार्ट्स राइजिंग। तो क्या समझे कि सर टीवीसी आउटपुट को देखकर बिहेव करती है। जैसे जैसे आउटपुट बिहेव करेगा वैसे वैसे टीवीसी बिहेव करेगा। अगर आउटपुट क्या हो रहा है? कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली टीवीसी भी आपका कम होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपका आउटपुट बढ़ रहा है तो टीवीसी भी बढ़ेगा। एंड व्हेन योर आउटपुट बिकम्स 0, आप कुछ नहीं बनाते, कुछ नहीं बना रहे आप, तो आपका टीवीसी क्या बनेगा? 0 हो जाएगा। ये भी कोई खर्चा ही नहीं होगा। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा थोड़ा वो देख लेते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर, डायग्राम के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा हमको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। अच्छा अगर पढ़ना क्या लिखा है, थोड़ा सा इसको हम और लेंदी कर देते हैं। ये कर देते हैं, देखो ना 1 2 3 4 एंड 5, ये ठीक है? बोलो। अच्छा यहां पे हम क्या दिखा रहे थे बार बार? आउटपुट। यहां पे क्या था? टोटल वेरिएबल कॉस्ट।
हाईएस्ट कितनी वैल्यू है 35। एक काम कर सकते हैं, लेट्स से द गैप ऑफ 5। तो अगर 5 का हम गैप लेंगे तो अप टू बनेगा 7 तक बनेगा। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। तो अब हम नंबरिंग कर देंगे इसको, 15, 20, 25, 30 और कितना हो गया 35 हो गया। समझ आ गया नहीं आ गया? सर जब तुम्हारा आउटपुट क्या था बोलो 0, ये क्या थी, मतलब स्टार्ट कहां से होगा, फ्रॉम दी ओरिजिन। पहला पॉइंट तो ये मिल गया हमको। अगला पॉइंट, व्हेन योर आउटपुट इज 1, टीवीसी इज 6। 1 पे कितना है ये 6 का मतलब है 5 से 1 पॉइंट ऊपर, यहां लगा दूं, ये बना। 2 पे कितना हो गया 10 हो गया, 2 पे 10, 10 ये रहा, तो 2 पर 10 का मतलब है सर कुछ ये बनेगा मेरे ख्याल से। 3 पे कितना हो गया 15, 3 पर 15 यहां लगा दो। अच्छा 4 पे कितना है 24 का मतलब है 25 से 1 पॉइंट नीचे यहां लगा दूं। चलो नेक्स्ट बताना क्या है, 5 पर 35 है, 5 पर 35 का मतलब है एकदम टॉप पर आ जाओ। ये कुछ ऐसा बन रहा है, आप अगर देख पा रहे हैं तो इसका नाम क्या होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व, टीवीसी। और इसकी एक खूबी होती है, टीवीसी कर्व इज ऑलवेज इनवर्सली क्या बोला, इनवर्सली एस शेप्ड। ये पढ़ा स्कूल में, क्या होता है ये, इनवर्सली उल्टा एस बनता है। इसमें क्या बनता है, उल्टा एस, ऐसे करके बनता है। तो ये देखो ध्यान से देखना, ये स्ट्रेट लाइन नहीं, ये एक उल्टा एस बन रहा होगा ऐसे करके। अब ये प्रॉपर्टी क्यों होती है इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल अभी हम ट्राई करने वाले हैं ईडी की न्यूमेरिकल्स, जिसके बारे में हमने आपसे बात करी थी। ठीक है, तो इस क्लास के लिए इतना काफी है। अगली क्लास के अंदर हम जानेंगे कि आखिर ये इनवर्सली एस शेप क्यों होता है।